माता पिता सुहृद भाई रिश्ते नाते मोह के वशीभूत है, और गुरु प्रेम, प्रेम पूर्वक। बस ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अंदर की अगर सुई जरा भी शरणागति से हिली, बस वही परिचय देखा जाता है और कुछ नहीं। पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे, चाहे तुम गाली दो, चाहे लाख कोस दूर जाओ। इतने बड़े हाथ है अजान बाहु भगवान के कि पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे। वचन की शरणागत सही, झूठी शरणागति सही। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। पर जो स्वाद आना था उसमें समय लग जाएगा, स्वाद पूर्वक। यहां कह रहे हैं कि अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड वांछनीय है, चाह करना चाहिए कि सदगुरु हमें कभी माफ ना करें, हमें सदैव दंड दे। जो दंड विधान हमें भगवत साक्षात्कार कर, पक्का पक्का। अगस्त्य जी ने सुतीक्षण जी को जब तो सिया राम जी के साथ आए थे गुरुदेव के पास। इसलिए अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ जो दंड विधान है उसे आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमें अहंकार से दूर करके ज्ञान नेत्र प्रदान करने वाला दंड विधान बनता है। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान ये अमृत के समान सम। एक दिन पद दोहा गा रहे थे हरिराम व्यास जी की, तो उसमें था कि लोक की बड़ाई कुकर की सिबान, और बैर प्यार किए मुख चाटी है, बैर किए तनहानी, और रसिकों की गारी भली। दोनों में था कि अगर संसारी आदमी बड़ाई करे तो उसे अच्छा मत समझना, और अगर गुरुजन रसिक जन कड़ुए वचन बोल के डांट दे तो नाच पड़ना जरूर परम मंगल हो गया। मृषावादम परिहरेत कुर्यात प्रियमयाचितः, न च कामान संरंभान द्वेषात् धर्म मुत्सृजेत। यदि नाम जप करना है निरंतर तो झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलने वाले की जबान पे नाम जप निरंतरता में नहीं आता, पकड़ो। मृषावादम परिहरेत, झूठा बोलना बंद करो। माला है, नाम जप कर रहे हो, सत्य बोलो। झूठ बोलने से क्या लाभ मिलेगा? भगवान नाम में चल रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो। और देखो व्यापार आदि में भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जिनको लगता है बिना झूठ बोले व्यापार नहीं चलता, वो कमजोर हृदय के हैं। सब कोई जानता है मुनाफे के लिए व्यापार किया जाता है। अपनी सामान का मुनाफा जोड़कर बोल दीजिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अरे बहुत झूठ बोलते हैं। एक गमछा है खरीदने के लिए, जिससे गए वो 130 रुपया, नहीं थोड़ा कम कर दो। वो तुम्हें बताएं, कसम से कहते हैं 120 का लाए हैं। अब 120 का तुम ले ही ले, तुम्हारे लिए हम कसम बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ क्यों बोल गए भाई? 130 काम दे रहे हैं, तुम्हें लेना लीजिए, नहीं दूसरी दुकान दीजिए। ज्यादा उसमें चापलूसी या झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मृषावादम परिहरेत, यदि आप व्यापारी हैं या गृहस्थी में कोई भी कार्य बोले बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। ऐसा तो हमें शास्त्रों में कहीं नहीं मिला कि कोई व्यापार, कोई ऐसा कार्य की झूठ। हाँ, एक जगह जरूर झूठ बोल देना चाहिए। यदि किसी के प्राण बच रहे हैं, सर्वस्व का नाश बच रहा है, जरूर झूठ बोल दो, उसके प्राण बचा लो। वो झूठ तुम्हें सत्य का लाभ प्रदान करेगा। अपने स्वार्थ के लिए झूठ मत बोलो। और कम से कम भजन करने वाले तो झूठ से थोड़ा बचने की थोड़ा इसलिए कह रहे हैं कि पूरा हरिश्चंद्र बनना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल का समय है। झूठ ना बुलवावे तो इसकी महिमा क्या है? झूठ तो बुलवा ही देता है। बहुत झूठ पकड़ा जाता है। झूठ वो जहां मोबाइल तो आजकल तो हलो ही बोलते हैं सब, बोले राधे 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 राधे। कहाँ हो? बाजार में है इस समय, बगल से बगले के फ्लैट में है, बाजार में है इस समय, तो नहीं मिल सकते। बाजार झूठ बुलवाता है मोबाइल, बहुत झूठ बुलवाता है। वृंदावन में है, अपने घर में, कहाँ हो? इस समय तो आगरे में, आज तो नहीं मिल सकते, फिर आगे बताएंगे आपको। अब क्या जाता है, झूठ बोल दिए। अरे भैया बेमतलब झूठ बोल रहे हो, नहीं असत्य संपातक पुंजा। और बता दें, झूठा मुंह मत रखना यदि निरंतर नाम जप करना। चरणामृत पीने से झूठा नहीं होता, भगवत प्रसाद का किनका लेने से झूठा नहीं माना जाता। शेष कुछ भी झूठा मत रखना। कल हमको एक डॉक्टर साहब शिक्षा दे गए हैं
कि आप शराब मांस आदि के लिए तो निषेध करते ही हैं, तमाकू और पान मसाला का भी निषेध कीजिए, क्योंकि इससे कैंसर हो जाता है। तो इसमें और दोष है कि जैसे आप अब जब चिंतन हुआ तब समझ में आप मुख में रखोगे तो मंत्र नहीं जप पाओगे, फिर खूब अच्छे से कुल्ला करके जी भी करके आचमन करके फिर मंत्र, और ऐसा कौन करता है? तो मसाला तो और तमाकू सुपारी खाने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना इस पर भी कल से हमें शिक्षा मिली, भगवान विविध रूपों में आके शिक्षा देते और कह रहे थे कि हम डॉक्टर हैं मुख के। सैकड़ों ऐसे लोग जिनके मुख के कैंसर हो गए हैं, जो तमाकू, गुलमंजन, पान मसाला, तो ये भजन में भी खतरनाक है भाई। सिद्ध पुरुष हो तो हम प्रणाम करते हैं भाई, लेकिन साधक हो तो पान मसाला, तमाकू, ये चीजें बंद कर दो। अभी तक तो हम यही शराब मांस इसके लिए बोलते थे, वो कल बता गए, बोले बड़ी बुरी स्थिति कैंसर के मुख में हो रही है इसी से। तो झूठ बोलना छोड़ दो, पान मसाला तमाकू ये सब इस भजन के लिए बहुत बाधक वस्तुएं हैं। कुर्यात प्रिय मयाचितः, कभी दूसरे का अप्रिय ना करे। अब यहां विचार करना है, दूसरा अपनी भावना से दुखी हो रहा है वो बात अलग है, हम कोई ऐसा अप्रिय कार्य, अप्रिय वचन, अप्रिय चेष्टा ना करें। न च कामान सरंभान द्वेषाधर्म मुत्सृजेत, कभी काम से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करें, कभी क्रोध से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करें, काम से पीड़ित होकर कभी दूसरे शरीरों का जो धर्म विरुद्ध है उनका सहवास न करे, क्रोध से पीड़ित होकर कभी पूज्य जनों को मारे पीटे ना, गाली गलौज न करे, उनका अपमान न करे, और द्वेष से कभी धर्म का त्याग न करे। द्वेष पूर्वक किसी का अहित, किसी का मंगल ना करे, तो निरंतर नाम चलने लगेगा। आप अभ्यास करो, तमाकू मसाला ना खाए, झूठ न बोले, पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से न देखे, या पराये शरीरों से काम भावना धर्म विरुद्ध न करे, क्रोध में आकर पूज्य जनों का अपमान न कर दे, कड़ुए वचन न बोल दे, द्वेष में आकर किसी का अहित न करे, तो नाम जब अभ्यास से बहुत जल्दी निरंतरता पकड़ लेता है। न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत्, आत्मनैव हतः पापो यह पापम कर्तुमिच्छति। यदि तुम्हारे साथ कोई पापी आदमी पाप का बर्ताव कर दे, यदि तुम नाम जापक हो, तो उसके बदले में तुम पाप मत करना। ना उससे तुम बदला चाहना, ना भगवान से, ना किसी और के सहयोग से, और ना स्वयं से। ये भगवत प्राप्ति के लिए है। संसारी आदमी ऐसा नहीं करेगा, वो तो एक थप्पड़ का जवाब 2 थप्पड़ में देना चाहेगा, लेकिन भक्त का स्वभाव ऐसा नहीं। कह रहे यदि कोई पापी आदमी तुम्हारे साथ कोई भी गलत बर्ताव, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। नाथ, यदि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो ये भी महात्मा हो जाएगा, प्रभु इसको दंड मत देना, ये बहुत भूल में है, इसकी भूल को मिटा दो हे नाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसका तो जो होगा वो उमा क्षमा सापौते भारी, वो दंड तो भोगेगा ही भोगेगा पक्का, पर आपने क्षमा कर दिया तो आपके लिए आपके इष्ट बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। जो साधु स्वभाव है वो किसी भी भारी संकट में पड़कर भी पाप कर्म ना करे। जैसे एक प्रसंग आता है संकट का, सदन जी का, सदन कसाई जी बड़े महाभागवत थे। ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, महान अनुराग रस में डूबे हुए, 2-4 घरों से भिक्षा ले लेते पाते हुए। फिर तो संध्या समय था, एक घर में भजन करने से एक मुख में विशेष आकर्षण होता है, भागवती का आकर्षण होता है, जो एक आत्म सुख प्रदान करता है। लेकिन जो विषयी जन होते हैं उनके लिए वो आकर्षण काम में भी बदल सकता है।
तो उनको एक नवयुवती जो नववधू थी उस घर में, उसने देखा तो उसने कहा बाबा यहीं पा लीजिए। उनका जैसी आपकी इच्छा। जब पाया तो कहा यहीं विश्राम कर लीजिए। कहाँ जाते हो? तो कहा जगन्नाथ जी के दर। तो सुबह चले जाना। अब यहां थोड़ी त्रुटि हो गई। बैरागी को सहसा किसी के घर में शयन करना निषेध है, या तो दरवाजे के बाहर, या देव मंदिर, या ग्राम के किनारे कोई वृक्ष, कोई ऐसा देवालय आदि में, अन्यथा या तो कोई वैष्णव महाभागवत, फिर भी उसके बाहर उसकी सैयाओं पर ना सोए जो घर गृहस्थी की है। सहज सरल चित्त तो उसी घर में शयन कर गए। उनको होगा कोई कमरा ऐसे, और अन्य बड़े घर होते हैं। रात्रि जब हुई तो उनकी वही नववधू आई, उसके पति थे, अभी नववधू हुई थी। उसने काम वेदना से पीड़ित होकर याचना की सदन से। सदन जी ने कहा कि तुम कैसी हो, तुम्हारे पति है फिर भी तुम ऐसी याचना करती हो। चली गई। उनको लगा कि शायद समझ आ गई हो, उसने जाके पति की हत्या कर दी। उसको लगा कि ये इसलिए बड़ा काम पापी स्वभाव का होता है, जब बुद्धि में बैठ जाता है कुछ भी पाप पूरे परिवार को मार सकता है। ऐसा बहुत ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। वो आयुष ने कहा पति की हत्या कर दी, अब तो स्वतंत्र होना, अब तो भयरहित हो। तो उनका धूर्त कहें कि ये हमने कब कहा, ये महत अपराध करने वाली तू है। तो उसने कहा होश में अगर हल्ला मचा दिया तो जान से मार डाले जाओगे यहीं। उन्होंने विचार किया कि बात तो सत्य है। तो उन्होंने कहा धर्म में प्राण त्याग देना सही है, लेकिन अधर्माचरण करना सही नहीं। तो उनका देवी तो चाहे जो कुछ करना चाहे कर ले, पर मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। उसने हल्ला मचा दिया। गांव के लोग एकत्रित हो गए। क्या ये साधु नहीं है, ढोंगी है, इसको हमने बड़े सम्मान से भोजन पवाया और अपने घर में वास दिया। ये रात्रि में कुछ धर्म विरुद्ध आचरण करना चाहा था, मेरे पति ने विरोध किया तो पति का गला काट दिया। अब मेरे साथ मनमानी करना चाहता था तो मैंने आवाज लगा दी, आप लोग मेरी रक्षा कीजिए। बंदी बना लिए गए, राज दरबार में पेश किए गए। राजा ने पूछा क्या आप अपराध किया? एक बार उन्होंने कहा कि नहीं। तो उस स्त्री ने कहा ये झूठा है, ये दम्भी है, पाखंडी है, साधु नहीं है, वो महापुरुष थे। राजा ने पुनः पूछा तुमने अपराध किया? तो उनका ये जो देवी कह रही उसी के अनुसार मुझे दंड दिया जाए, क्योंकि भगवान की इच्छा, इसीलिए सब विधान बना। तो दोनों हाथ यहां से काट लिए गए, हाथ कटवा लिया धर्म विरुद्ध आचरण। अब कुछ ऐसे लेप लगाए गए जिससे रक्त रुक गया। जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो बहुत हंसे प्रभु से, क्योंकि वो सच्चे थे। उन्होंने कहा प्रभु आप जानते हैं फिर भी ये लीला, अगर आज हाथ होते तो मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता, पर स्वीकार करो आप हमारा। और जे ही ऐसे किया तो नवीन हाथ उनके प्रकट हो गए। सच्ची मानिए। कह रहे यहां कि आत्मनैव हतः पापो यह पापम कर्तुम इच्छति, पापानां विद्याधिष्ठानम लोभमेव द्विजोत्तम, लुब्धा पापम विवश्यन्ति नरा नाति बहुश्रुताः। किसी भी लोभ या किसी धर्म संकट में फंस करके भी पाप आचरण नहीं करना चाहिए। कभी कई तरह के ऐसे धर्म संकट भक्तों के जीवन में आते हैं, उस समय आप अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहो। प्राण भी चले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन धर्म भ्रष्ट हो गए तो क्या? पापाचरण से बचने की चेष्टा करो। एक दिन भगवत ऋषि जी अपने गुरुदेव पूज्य श्री ललित मोहिनी देव जी से टटिया स्थान में जाकर के कहा कि गुरुदेव बहुत संयम से रहता हूं, मधुकरी वृत्ति से रहता हूं, फिर भी काम वेदना बहुत सताती है। मानो ये हर उपासक का प्रश्न है। बहुत संयम से, बहुत इंद्रियों को अंतर्मुख रख के, फिर भी ये काम वेदना सबसे बड़ा वेग है। ये काम बड़े बड़े ज्ञानियों का भी शत्रु है। साधारण पुरुषों को तो मार ही गिराता है, ये ज्ञानियों को भी गिरा देता है। इसमें बड़ा लुभावनापन है। भगवत ऋषि जी के गुरुदेव ने कहा श्री ललित मोहिनी देव जी ने कि वो करवा उठा के ला, उसमें पानी भरा, थोड़ी देर में
उसमें तेल उतराने लगा। कहा देखो पहले इसमें तेल नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ दिन पहले इसमें तेल रखा गया था, सुखाने पर ऐसा लगा तेल खत्म हो गया है, लेकिन पानी डाला तो उसमें ऊपर चिकनाहट दिखाने लगी। देखो ऐसे ही थोड़ी दिन साधना करने पर, तप के द्वारा सुखाने पर ऐसा लगता है काम वेदना नष्ट हो गई, लेकिन जहां काम का संयोग होता है फिर दिखाई देने लगता है। फिर उस करवे को रसोई अमनिया की गई थी तो बहुत आग बची हुई थी, उसी आग में रख दिया। थोड़ी देर के बाद निकाला, फिर पानी डाला, बिल्कुल तेल नहीं आया। बोले देखा अब नहीं। जब प्रभु के मिलन की आग में हृदय जलने लगता है, तड़पने लगता है, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर, आहा आज की रात गई आप नहीं आए, हाय आज का दिन भी गया आप नहीं आए। तड़प तड़प करके वो एक एक मिनट व्यतीत कर रहा है। उस तड़पन की अग्नि में, विरहाग्नि में फिर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब भस्म हो जाते हैं। आचार्य कृपा, गुरु कृपा भगवत मिलन की चाह प्रकट करती है। ये न समझे कि गुरु कृपा आचार्य कृपा से केवल लौकिक सुख सुविधा मिल जाए तो सिद्ध संत, हमारे पुत्र नहीं हो रहा था तो गर्भ रह गया, भाई बड़ी कृपा, बड़े सिद्ध संत, बड़ा सिद्ध दरबार, हमारा काम नहीं बन रहा था अमुक काम बन गया। भूल में मत रहना, ये सुकृत का फल है, संत महापुरुषों के समागम का फल है, संस्कृति का अंत हो जाना, द्वंद्वों का नाश हो जाना, प्रियालाल से मिल जाना जिनसे हम जन्म जन्मांतर से बिछड़े भी हैं। भगवत ऋषि जी कहते हैं ये सुख हमें आचार्य चरण ने प्रदान किया। सायन कहते हैं भाष्यकारों को वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का बहुत ज्ञान है, बड़ी कीर्ति है, बड़े महाजन सम्मान प्रतिष्ठा भी है, पर यदि प्रभु से प्रेम नहीं तो इसका क्या होगा? शास्त्रों का व्याख्यान कर लेना, पुराणों का व्याख्यान कर लेना, समाज में कीर्ति प्रतिष्ठा धन वैभव महिमा प्राप्त हो जाना, क्या है इससे? अगर प्रभु के नाम में प्रीति नहीं, धाम में प्रीति नहीं, लीला में प्रीति नहीं, प्रभु के लिए रोना नहीं आया तो मिला क्या? शरीर छूटने के बाद न तुम्हारी कीर्ति जाएगी, न पैसा जाएगा, न ज्ञान जाएगा। ज्ञान वही जागृत होता है जो भगवत अनुराग में या आत्म प्रीति में, और ये सब भूल जाता है, पढ़ा लिखा ज्ञान भूल जाता है। जैसे गर्भ में भी तो ज्ञान हुआ था, भगवान ने हमें ज्ञान दिया था, हे नाथ अब की बार मां के गर्भ से बाहर करो, बाहर निकलकर इतना तप पूर्वक भजन करूंगा कि दोबारा किसी मां के गर्भ में ना आऊं। लेकिन जब बाहर आए कहां 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 भूल गया वो ज्ञान, फिर लग गए मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया, भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीव ही माया लपटा। फिर भूल गए। ज्ञान किस काम का? जो विस्मरण करा दे। शुद्ध ज्ञान बोध है, शुद्ध ज्ञान भगवत प्रेम है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम पर धानु। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान होना, पुराणों का ज्ञान होना, मान प्रतिष्ठा मिलना, वैभव होना, ये सब है, भगवत प्रीति नहीं है, भगवान के लिए रोना नहीं आया, निरंतर स्मृति नहीं है, तो जीवन का कोई विशेष लाभ नहीं। प्रिया प्रीतम के अनन्य भाव में जो डूबे हुए रसिकाचार्य महाजन हैं, इनकी शरणागति मात्र किशोरी जी के चरणों में प्रेम प्रदान करती है। पर शरणागति होती मन से, वचन से, कर्म से, स्वयं से। हमारे कर्म प्रिया प्रीतम के लिए, हमारा मन प्रिया प्रीतम में लगे, हमारी वाणी प्रिया प्रीतम का नाम जप करे, गुण कीर्तन पद कीर्तन करे, तो स्वयं में अनुभूति होने लगेगी कि मैं श्यामाजू का हूं, मैं प्रिया प्रीतम का हूं। बोले बड़े बड़े योगियों का पवित्र किया हुआ सूक्ष्म मन भी जिस नित्य विहार रस में
अर्थात श्यामा श्याम की प्रेम केली में प्रवेश नहीं कर पाता, वहां स्वामी जी महाराज की कृपा से हमारा प्रवेश हो गया, भगवत ऋषि की कहते हैं। इसलिए हम रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी श्री हरदास जी के चरणों की शरण में हूं, क्योंकि इनकी शरण में आने में वो सुख मिला जो कहीं किसी साधन में नहीं है। उपासक यदि आचार्य शरणागत हो गया है तो फिर अन्य किसी उपासना या किसी अन्य देवी देवता का आश्रय किसी भी प्रलोभन से न ले, तो सर्वस्व की प्राप्ति आचार्य कृपा से ही हो जाती है। आचार्य प्रकट होते ही हैं रस देने के लिए, पर हमारे हृदय में इसलिए वो रस नहीं आ पा रहा कि हमारा मन कहीं और है, वचन कुछ और निकल रहे हैं, क्रियाएं कुछ और हो रही हैं, अभी शरणागति परिपक्व नहीं हुई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी देखो इसी शरणागति की प्राप्ति होने पर कह रहे हैं धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। जैसे भगवत ऋषि जी कह रहे मैं धन्य हो गया। बोले मेरी शरणागति पूर्ण हुई कि नहीं ये कौन बताएगा, आपकी छाती बताएगी। धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। कैसे तुम्हें बताएं? स्वप्न में भी भय नहीं होने देते, स्वप्न में भी नहीं। प्रभु स्वप्न में भी भय नहीं होने देते। कभी भयावह स्वप्न जैसे मन दिखाए, उस समय प्रभु आकर के भय से मुक्त, स्वप्न में तब बहुत कितने करुणा में, जागृत में भय दुख की तो बात जाने दो, स्वप्न में भय नहीं होने देते। मुस्कुराते हुए युगल सरकार वहीं कोई न कोई अद्भुत ऐसा लीला करते, बचाव पक्ष प्रकट होता है, फिर जब नेत्र खुलते हैं तो चिंतन करके रोना आता है। कितना प्यार करने वाले लोग क्यों नहीं समझते, प्यार के लिए तड़प रहे हैं सब, और प्यार का समुद्र उफान पे है, प्रिया प्रीतम इनकी तरफ क्यों नहीं मुड़ते? शरीरों के प्यार में क्यों लगे हुए हैं? एक दूसरे के शरीरों में आकर्षित क्यों हो रहे हैं? ये भगवान की विचित्र मोहिनी माया है, जो मार्ग मिलने पर भी प्रिया प्रीतम की तरफ हम नहीं बढ़ पा रहे। सच्ची मानिए स्वप्न में भी दुख नहीं होने देते, बड़े कृपाल। स्वप्न में भी सरकार भय नहीं हो, स्वप्न में भी आप सच्ची मानिए। यहां हम देखते हैं कि मन तड़पता है कि कोई हमें प्यार करे। ये सब पूरे जगत की बात है, पशु पक्षी सब, क्योंकि सब प्रेम स्वरूप भगवान के अंश हैं, तो सबको प्रेम। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक बार हमारी बात मान लीजिए, हमारे गुरुजनों की, हमारे शास्त्र की, प्रेम समुद्र है हमारे प्रभु। आप कहोगे कि आप साधु महात्मा हो इसलिए प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु का ऐसा स्वभाव नहीं। बस प्रभु को एक चीज चाहिए, प्रभु के सिवा आपका अंतर से कोई अपना ना हो। बस इतनी बात करने के लिए सारे शास्त्र, सारी साधनाएं, सब कुछ है। कुछ बातें ऐसी जो शब्द हमारे पास नहीं कि हम कह सकें, बस ऐसे ऐसे कर लें तो जान लेना कि असमर्थ हैं, बता नहीं पा रहे हैं, वो शब्द नहीं। बस एक बात प्रभु को चाहिए कि प्रभु के सिवा हमारा अपना कोई नहीं, अंदर से, बाहर से, अंदर से आपके अपना कोई ना हो। फिर आप चमत्कार देखिए हमारे प्रभु का। चमत्कार का मतलब ये नहीं कि आप चल नहीं पाते तो चल लेंगे, आपको दिखाई नहीं देता तो ऐसे, ये नहीं, ये सब लौकिक बातें हैं। हर क्षण प्रिया प्रीतम आपको अपने समीप दिखाई देंगे। इतना सुंदर रूप लाडली जू का है कि बस रोते ही रहो। इतना मतलब प्रेम की मूर्ति हमारी प्रिया जो, बात बन गई। एक बार इष्ट जिसे स्वीकार कर लेता है, दोबारा कभी किसी भारी से भारी अपराध होने पर भी छोड़ता नहीं। बस ये स्वभाव हमारे इष्ट का, इसलिए हम जीत गए, इसलिए हम जीत गए। श्री वृंदारण्य धन्योस्मि परम महत्व कृपा पात्रित्वोस्मि यतोहम ये न दत्तो विधि सुख सनकाद्यर्थ नीया सुवासा। वृंदावन आज मैं गर्व से कह रहा हूं कि धन्य हो गया, धन्योस्मि। हे, यही हम आपसे भी कहना चाहते हैं, जो रोज हम कहते हैं, आया ना समझ में, तुम्हारे पास है
तुम भगवत प्राप्ति बोलो ना ऐसे जैसे बोलते ना, वो यही बोलवाना चाहते। हाँ मैं धन्य हो गया, मुझे मानव देह मिली, गुरु शरणागति मिली, वृंदावन मिला, मैं धन्य हो गया, मुझे कोई संशय नहीं, अपने ऊपर संशय ही संशय है, पर आराध्य देव की कृपा पे कोई संशय नहीं। यही कहलाना चाहते, यही, और इसी से काम बनता है, इसी से काम बनता है। देखो कृष्णदास जी अधिकारी पद पर थे, श्रीनाथ जी की समस्त सेवा विधान के अधिकारी थे श्रीनाथ जी, और वो अपने लाडले ठाकुर के लिए स्वयं जाते थे आगरा सेवकों के साथ विविध प्रकार की सेवा सामग्री खरीदने। श्रीनाथ जी अन्योर के पास गिरिराज जी में जहां प्रकट हुए वहीं विराजमान थे उस समय। आप इस बात पर बहुत ध्यान देना, भगवत प्राप्ति की बात कह रहा हूं। वहां गए तो सैकड़ों लोग घेरे हुए थे, तो सोचा क्या हो रहा है देखें, तो एक वैश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने वाली नवीन वैश्या नृत्य करके लोगों से अर्थ ले रही थी, नाचना गाना रिझाना, कोई 10 कोई 5 कोई 1 ऐसे। कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे, महापुरुष, भगवत सखा है, नित्य सखा है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, कोई साधारण नहीं। वैश्या को देखा, उसकी हाव भाव चातुरी, उसका बोलना, उसका चितवन निकाला ठाकुर जी के सेवा वाले से 10 रुपया। वैश्या ने देखा कि संत हैं पर बड़े रिझवार संत हैं, 10 रुपया फिर निकाला। वैश्या की तो दृष्टि उन्हीं पे जम गई, 2-3 बार नजदीक आए, उनका 1000 मुद्राएं देंगे। अरे उनका मालिक आदेश करो, कहाँ है? बोले पूरे परिकर सहित जहां हमारा विश्राम स्थल वहां, अब तुम केवल हमें दिखाओ। 1000 मुद्रा में तो पूरे परिकर सहित गान बजा नृत्य देखा। ठीक है, उनके परिकर से कहा कि 1000 मुद्राएं सब आपस में बांट लो, और वैश्या से कहा मेरे बादशाह के सामने तुम्हें नाचना है, तुम जितनी संपत्ति कहोगे उतनी दें, केवल नाचना है। उनका हमारा तो जीवन कृतार्थ हो गया, आप कौन हो काम? बोले कुछ परिचय नहीं, बस मेरे साथ चलना है, और ये तुम्हारे परिकर का कोई नहीं चलेगा, इनको जितना कहो हम अर्थ दे दें जिनसे इनका जीवन निर्वाह होगा, और तुम हमारे साथ चलो। ऐसा ही अधिकारी थे, खूब वैभव था। अब तो पूरे गिरिराज जी में ब्रज में फैल गया कि बुढ़ापा बुद्धि बदल रही है भाई। देखो माया का प्रताप, कृष्णदास जी अधिकारी एक नवीन अवस्था की वैश्या आगरा से लाए हैं भाई। लेकिन संतों का उद्देश्य जो होता है वो कोई बिरला ही जान पाता है। अपनी कुटिया के बगल में एक झोपड़ी बनवाई, विराज में, और ब्रज के समस्त महान कुंडों का स्नान करवाया, फिर सुंदर पद पूर्ण रूप से अपनी रस रीति से गाना सिखाया, उसे ऐसे गायन किया जाता, और अपनी रस रीति के वाद्य। एक दिन कहा चलो आज अपने बादशाह के सामने हम पेश करते हैं, तुमको वैसे ही पेश होना है जैसे बादशाह के सामने पेश हुआ जाता है। अगर मेरे साहब रीझ गए तो जन्म जन्म की बिगड़ी तेरी बन जाएगी। अभी तक नहीं बताया था किसके पास ले जा रहे हैं। बोले चल और देख, ये मत समझना कि मेरे बादशाह मूर्ति है, साक्षात विराजमान है। उसने कहा मुझे तो पैसे से मतलब है, मनमानी पैसा देंगे, बस तू रिझा दे। और श्रीनाथ जी के पास जाके कहा प्रभु जब जब आगरा गए हैं तो आपकी पसंद की चीज लाए हैं, आज एक पसंद की वस्तु हम लाए और आपको भेंट कर रहे हैं, स्वीकार करो। वो श्रीनाथ जी को नमन करके जीव ही नृत्य शुरू किया और पूरा पद गाया। पद गा के जीव ही ऐसे किया और ऐसे देखा, कूट मनमथ मन मथा, करोड़ करोड़ काम को मूर्छित कर देने वाले अधरों पर बंशी, विशाल नेत्र, बंक कटाक्ष, एक मुस्कान में मर गए, प्राण निकल गए, उसी क्षण निकल गए, परम पद को प्राप्त। क्या है भगवत प्राप्ति?
क्या किया इसने अभी तक? वैश्या, संसार के भोगों में लिप्त एक महात्मा की बात मान ली तो भगवत प्राप्ति हो गई। दूसरा, जीवन भर शरीर बेच करके ढेर सारा वैभव एकत्रित किया था। यौवन अवस्था की उतार अवस्था थी वैश्या की। गांव के बाहर महल था, बहुत सुंदर वाटिका पुष्पों की थी। तो एक संत मंडली जिनके साथ आचार्य चरण भी थे, वहां से निकली तो बोले आज रात्रि कोई पवित्र स्थान हो तो हमें बताओ जहां अपने ठाकुर विराजमान करें और वहां आरती पूजा करके भोग लगाएं, ठाकुर जी को विश्राम करें। तो कुछ उद्दंड लोग थे, उन्होंने कहा हाँ बहुत पवित्र स्थान है, वो जो बगीचा देख रहे हो ना वो परम पवित्र ही है, क्योंकि वहां वैश्या अपने मित्रों के साथ हास्य विलास ऐसे करती रहती थी। संत सरल चित्त, कहीं कोई संशय नहीं, विश्वास, गए वहां, जल छिड़का, सोहनी लगी, ठाकुर जी विराजमान हुए। बस थोड़ी ही देर में भोग लगने के बाद जब आरती हुई, संध्या आरती, तो शंख घंटानाद, वैश्या ने सुना कि मेरे बगीचे में शंख घंटानाद कहां से? मैं तो नीच आचरण कर दृष्टि डाली तो एक से एक परमहंस महात्मा सब। ओहो, मुझ अभागिनी के भाग्य खुल गए, ये भगवत प्रेमी महात्मा कहां से आ गए? अभी तक तो कौओं जैसी चेष्टा करने वाले लोगों का संग ये हंस कैसे आ गए हमारे बगीचे में? आज मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा, अहेतुकी कृपा, क्योंकि मेरे कोई ऐसे आचरण नहीं जिससे भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि बिना भगवान के प्रसन्न हुए ऐसे महापुरुषों का दर्शन कैसे हो सकता है। गई, स्वर्ण के कुछ मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, कुछ फल मेवा आदि रखकर, महाराज स्वीकार करो। कौन हो तुम? भगवान जिस बगीचे में बैठे हो इस दासी का ही बगीचा है। कौन हो तुम? वैश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाली हूं, मैं वैश्या हूं। कहा बेटा कोई बात नहीं, भगवान की तो सब संतानें हैं, कोई बात नहीं, पर हम लोग तुम्हारा ये फल, ये धन, ये भोग सामग्री नहीं पा सकते, शास्त्र मर्यादा है। तो क्या भगवान हमारे उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं? कहा है, तुम सब संपत्ति, आभूषण ये बेच करके एक रत्नों का हार बनाओ और रंगनाथ जी के माथे पे धारण करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आज से वैश्यावृत्ति बंद। भगवान वचन देती हूं, आज तक कभी ऐसा आनंद प्राप्त ही नहीं हुआ था संत समागम का। वचन देती हूं कभी अब इस शरीर को अपवित्र नहीं करूंगी। और सब आभूषण जो जो वैभव बेचने वाला था बेच करके, फिर उसके मन में आया कि क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा? आचार्य चरण से प्रार्थना की, प्रभु मैं वैश्या हूं और प्रसिद्ध हूं, क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा जब हम आदेश करेंगे तो मंदिर में जाने दिया जाए, तुम अपने हाथ से समर्पित करना, प्रभु स्वयं स्वीकार करेंगे। जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई, जब साधु संगति मिल जाती है तो संस्कृति का अंत हो जाता है। सबको आश्चर्यचकित था, इतनी नीच आचरण करने वाली अपने हाथ से कैसे भगवान के मस्तक पर, मुकुट पर। आचार्य चरण ने कहा जब तैयार हो गया मुकुट तो चलो। जीव ही आगे चलना हुआ, रुक गई। भगवान मेरा पाप, मेरा पिंड नहीं छोड़ रहे। क्या हुआ? मैं रजस्वला हो गई। अब कैसे? कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, सर्व समर्थ आचार्य, इष्ट से भी ज्यादा। तो सब लोगों ने सुन लिया था, रजस्वला स्त्री का भगवत श्री विग्रह स्पर्श करना निषेध है, क्योंकि वह पवित्र थी। कहा चलो चलो जाओ। सबने रोका, प्रभु आप आचार्य हैं, आप कैसा? अगर रंगनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं तो तुम्हें किसी को रोकने की जरूरत नहीं, और रंगनाथ जी स्वीकार करें इसका प्रमाण होगा कि सर झुका देंगे। बेटा तू जा, मस्तक पर मुकुट, रंगनाथ जी का श्री विग्रह का ऐसे मुकुट,
कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ आचार्य गुरुदेव इष्ट देव, उसको परम पद की प्राप्ति हुई। एक एक सेवा, एक एक वृत्ति भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है यदि आप विश्वास कर ले। श्री वृंदारण्य धन्योष्मि, मैं धन्य हो गया। क्या आप नहीं कह सकते मैं धन्य हो गया? क्यों कुड़ रहे हो, क्यों जल रहे हो, क्यों शोक में जीवन व्यतीत कर? देवताओं को भी दुर्लभ है मानुष्य दे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ। क्या दुर्लभ देवताओं को? क्या दुर्लभ देवताओं को? देवताओं के पास जो वैभव है मूर्छित हो जाओगे देख के। क्या दुर्लभ? देवता जब ऐसे निकल जाए तो पूरा वातावरण सुगंधित हो जाएगा। आप अपनी ही यहीं की आप देखो, ऐसे पसीना की दुर्गंधें आती है, घृणित दे। क्या दुर्लभ क्या है इसमें? भगवदानंद। देवता भगवदानंद नहीं प्राप्त कर सकते। आप इसी जन्म में दिव्य भगवदानंद प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो वैराग्य का आनंद नहीं अनुभव में आया है, त्याग का आनंद नहीं आया है, वैराग्य का आनंद, भगवदानंद। अभी तो भोगानंद यही आपको ललचाए हुए, आज तक तृप्त नहीं हुए, आज तक घृणा नहीं हुई भोगों से। दुर्भाग्य है। भगवदानंद तो अब आप शास्त्र धाम की महिमा, नाम की महिमा, प्रभु की कृपा की महिमा वर्णन करें, इस पर विश्वास कर लो कि मुझे मेरी साधना से नहीं, इनकी श्री वृंदारण्य धन्योष्मि, मैं धन्य हो गया। महत्वत कृपा, आपकी महत कृपा से। पात्रितोष्मि, मुझे पात्र बना दिया। बस लोहा कभी सोना नहीं बन सकता। यह तो पारसमणि का चमत्कार है। मैं कभी श्री जी को नहीं प्राप्त कर, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा, मेरे आचार्य की कृपा, मेरे इष्ट देव की कृपा, महत्वत कृपा। पात्र, मुझे पात्र बना दिया। वो बनाते हैं पात्र। छू गया तो लोहा सोना बन गया। ये तो हम ये न दत्तो, मुझे वो दिया जो विधि ब्रह्मा सुख परमहंस सुखदेव जी सनकाद्यर्थनीय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार स्ववासा आप में अखंड वास की याचना करते हैं, मुझे वो दे दिया। जो रज शिव सनकादिक याचत सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। हे वृंदावन धाम, हे युगल किशोर, अब मेरी वृत्ति आप में ही निरंतर स्थित रहे गौर श्याम जोरी, ऐसी कृपा कर दो। मैं धन्य हो गया हूं। आप ध्यान से सुनना। श्री वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्नग्ध स्वभावे रमे। 3-4 बार दर्शन हुए एक वृद्ध महान भाग्यशाली के कृष्णा शरणम में से कुछ। तो एक दिन दृष्टि में दृष्टि मिली, दिखाई दिया कि कृपा होने वाली है 2-4 दिन में। बाबा राधा राधा जपा करो, कोशिश करते हैं, जप नहीं पा, राधा राधा। और आप निश्चिंत रहो बाबा, वृंदावन में हो ना, आंखों से आंखें मिल रही ना, तो ये आंखें बिकी हुई हैं। ये आंखें किसी और की दिखाई देती हैं, इनमें पुतरी किसी और की है, ये ध्यान रखना। ये आंखें किसी और की, इनमें देखता कोई और है। पक्का समझ लो। कल जब गए तो इंतजार हो रहा था कि वो पधार गए, हो गया काम। श्री वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्नग्ध स्वभावे, करोड़ों माताओं जैसा प्यार है। एक बार भगवत प्राप्ति अगर करोड़ों बार होनी होती तो उसका भी वादा कर देते, एक बार होनी, सच्ची मानिए एक बार होनी। फिर हम दोबारा पुनरावृत्ति कर रहे हैं। श्री जी का चरणामृत रोज पीना, रज रोज लगाना। धाम में नहीं वास हो रहा है तो रोज धाम का एक बार परिक्रमा या चिंतन जरूर करना, और जितना बन सके उतना राधा नाम जपना। 24 घंटे में सोने से जगने से सोने तक हर समय को भगवत अर्पित करना, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लो हमारी बात। पर जैसे हम प्रभु को कोई गंदी चीज का भोग नहीं लगाते,
ऐसे कोई गंदे आचरण हम अपने प्रभु को समर्पित नहीं कर सकते, तो हम गंदे आचरणों से बचें, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों से जहां तक हो सके हम बचें। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, इसलिए सरल है कि माया बहुत कठिन है। तो भगवत प्राप्ति कठिन रख दी जाए तो दोनों कठिन हो जाएंगी ना। एक सरल रखा जाता है, एक कठिन। वैसे भी बिजली के तार में नहीं रहते कि हाँ ठंडा गरम, देखो इनको मालूम ठंडा गरम, अगर दोनों गरम गरम हो तो शायद नहीं चल पाएगा ना, दोनों ठंडा। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, लेकिन उल्टा बोला जाता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। माया की प्राप्ति कठिन ही नहीं, अत्यंत कठिन है। कितने जन्म हो गए हमें इस माया के प्राप्त करने के लिए भटकते हुए। है हाथ में, बोले है बैंक में इतना है, इतना इतना, मरोगे फिर बताना कितना है। हर बार लुटते चले गए, कभी माया हाथ नहीं आई। और आज अगर 10 बार राधा बोला है तो तुम्हारे हाथ में 10 बार राधा नाम है। बोलो ये सरल है कि वो सरल है? दिन भर प्रपंच बोलते रहते हो, माया का तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। और दिन भर एक दिन सुबह से शाम तक कीर्तन कर लो, तुम्हारे उद्धार के लिए उतने कल्याण काफी कर देगा, उतने ही कर देगा, ध्यान रखना। बात पे विश्वास मान लो। एक बार कहा था सत्संग में, 24 घंटे में 24 मिनट हमें दे दो भाई, 24 मिनट रोज। अगर 24 मिनट तुम राधा राधा बोलोगे, भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। कितना सस्ता है। हमारी बातों पे विश्वास नहीं करते, नहीं तो खूब भजन शुरू हो जाए। किसी किसी को लगता है भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति लगे रहते, यही जरूरी है, नहीं तो फिर भटक जाओगे, फिर भटक जाओगे। 83,99,999 योनियां, एक एक योनि में लाख लाख प्रकार के जीव, भटकते घूमोगे। इसीलिए बार बार हम रोज यही चर्चा करते हैं, एक बार कमर कशो, इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर लें। वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्नग्ध स्वभावे, करोड़ों माताओं से बढ़कर प्यार वृंदावन करता है। कैसे बताएं? परोसा हुआ भोजन है वृंदावन का आश्रय, परोसा हुआ भोजन। न सामान लानी, न सिलेंडर, न चूल्हा, न बनाना, न बर्तन, परोसा हुआ बस पा ले। मान लो हमारी बात। वृंदावन का आश्रय, आचार्य शरणागति का मतलब परोसा हुआ प्रेम पदार्थ, बस पा लो आप। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां पा लो, ये नाम बाणी प्रसाद। साध्येर नित्य विचार्यमाण परमाश्चर्य प्रभावे पदम। आहा, जो वृंदावन का आश्रय लेकर, शरणागति लेकर वृंदावन रसो उपासना का भजन करता है, तो कह रहे हैं कि परम आश्चर्यमय पद की प्राप्ति होती है, जिसकी आकांक्षा रमा, शिव, ब्रह्मा और बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता गण भी नित्य याचना करते